तो पूरे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को समझने के लिए उसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल का पूरा फॉर्मूला नहीं आता है, आप अधूरे हैं और आप पूरे नहीं हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में आप पीछे हैं, क्योंकि जितने भी ट्रिगोनोमेट्री या फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस बनते हैं, सॉल्व हो पाते हैं, तो वो केवल एक ही उसका आधार है, एक ही उसका सपोर्ट करने वाला चीज है, और वो है उसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज पूरे वीडियो में हम पूरे फॉर्मूले की बात करेंगे। और किसकी फॉर्मूले की बात करेंगे? क्लास 12 के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के पूरे फॉर्मूले। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ, ये फंक्शंस 6 फंक्शंस हैं, उस फंक्शंस के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की। यानी कि हमारे पास जो ये 6 फंक्शन होते हैं, इस 6 फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू कितने होते हैं, और इसी प्रिंसिपल वैल्यू के दायरे में हमें आंसर लाना होता है। तो इस प्रिंसिपल वैल्यू का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस बच्चे को ये याद नहीं है वो पूरा प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड नहीं कर पाता है। एनसीईआरटी के 2.1 में सबसे पहले यही करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ही बेस्ड हमें क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो हम बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स की। साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, यानी कि रेंज भी उसको कह सकते हैं। क्या आप बोल सकते हैं? रेंज हम लोग कह सकते हैं। तो इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है। यानी कि यहां से यहां तक, कैपिटल ब्रैकेट का मतलब होता है इस चीज को भी लेना है और इस चीज को भी हमें शामिल करना है, यानी यहां से यहां तक। वहीं हम बात करेंगे tan की। हम इसको छोड़ेंगे, 3 चीजों को पहले लिखेंगे जो इसके सिमिलर प्रॉपर्टीज को रखता है। तो tan इनवर्स x का जो रेंज होता है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू होता है, वो होता है -π/2 से +π/2। वहीं अगर हम बात करें कोसेक की, जो कि इसी के सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है, तो वो साइन के जैसा बिल्कुल प्रॉपर्टी रखता है। और इसमें ये ध्यान देना होता है कि हमें 0 डिग्री को लेफ्ट करना होता है, यानी 0 को हमें नहीं लेना है। इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में 0 को नहीं लेना है। देखिए -90 से +90 के बीच में 0 भी आएगा, तो इसको नहीं लेना है। ये 3 हमने क्यों लिखा, एक ही साथ क्यों लिखा? क्योंकि ये तीनों जो वैल्यू है वो सिमिलर प्रॉपर्टी के हैं, और इसलिए हमें पहले लिखना पड़ा। अब सिमिलर प्रॉपर्टी के 3 जो है उनको हम अलग से लिख लेते हैं। तो कॉस का जो होता है प्रिंसिपल वैल्यू, वो होता है कैपिटल ब्रैकेट में 0 to π। ओके, उसी तरह से जो सेक का होता है वो होता है कैपिटल ब्रैकेट में 0 to π, पर इसमें 90 डिग्री को लेफ्ट कराना पड़ता है। वहीं अगर बात करें कॉट की, तो कॉट में हमें देखने को मिलता है 0 to π ओनली, पर ओपन ब्रैकेट है, यानी इतना नहीं लेना, इससे ज्यादा लेना, इससे कम। तो ये तो हो गए हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी रेंज, टोटल 6 फंक्शंस के। अब हम बात कर लेते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज की। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि फॉर्मूला जो होता है साइन थीटा इज इक्वल 1/कोसेक थीटा, 10th में पढ़ा था आपने। कोसेक थीटा को लिखते थे आप लोग 1/साइन थीटा, वहीं आप लिखते थे कॉस को 1/सेक, और लिखते थे आप tan को 1/कॉट। इनवर्स में उसी के जैसा कुछ इस तरह से होता है। साइन इनवर्स 1/x को हम लोग लिखते हैं कोसेक इनवर्स x। या अगर कोसेक इनवर्स 1/x दिया रहता इधर, तो इधर लिखते साइन इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए कॉस इनवर्स 1/x को लिखेंगे सेक। कॉस का अपोजिट जो होता है वो सेक होता है। tan का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉट इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज यहां रहता तो ये चीज इधर आ जाता। समझ गए? अगर ये कोसेक इनवर्स 1/x होता तो उधर हो जाता साइन इनवर्स x। इसका उल्टा कर लीजिए, ये एरो का साइन लगा देते हैं। अगर ये इसका उल्टा अगर कर लेंगे तो 6 इसके भी बन जाएंगे। आइए कुछ नेगेटिव प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। जैसे कि ये शो करता है नेगेटिव प्रॉपर्टीज, और जब भी नेगेटिव में ये डोमेन दिया रहे इसके अंदर, तो इसमें क्या क्या हो जाता है देखते हैं। देखिए साइन इनवर्स -x को हम लोग लिख सकते हैं सिंपल -sin इनवर्स x।
इसको माइनस टेन इनवर्स एक्स, और इसको लिखते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। नो प्रॉब्लम, ये तीनों बड़ा आसानी से माइनस में हो जाता है। लेकिन ये कॉस का जो रेंज है वो 0 टू पाई होता है, सेक का जो रेंज है वो 0 टू पाई होता है, 90 को हटा देते हैं अगर तो, और कॉट का जो रेंज है वो भी 0 टू पाई के होता है ओपन ब्रैकेट में। ऐसे प्रॉपर्टीज वाले पॉजिटिव वाले में, नेगेटिव वाले में तो बड़ा आसानी से लिख देते हैं, लेकिन पॉजिटिव वाले में हमें रेंज के दायरे के लिए इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स पॉजिटिव एक्स। ये माइनस वाला प्लस हो जाता है, यहाँ पाई लिखते हैं तो उसी तरह से पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा ये, और इसका हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ओके, ये हो गया। अब देखिए, बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पर ये कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे आपने सीखा था, 10th में भी सीखा था आपने, 11th में भी सीखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1। उसी तरह से आपको याद होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, तो उसको आप अरेंज करके लिखते थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। उसी तरह से आपको याद होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो उसको अरेंज करके लिखते थे आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो उसी तरह से यहाँ जो है इसमें सम का प्रॉपर्टीज इस तरह से कुछ होता है। साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू हो जाता है पाई बाई 2। वहीं टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का भी पाई बाई 2, और कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स का पाई बाई 2 हो जाता है। यानी इन तीनों को याद रखना है आपको, और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। कभी कभी तो क्वेश्चन में आ जाता है पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये वाला इधर चला जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स आपको लिखना होगा इसके बदले। ये तीनों प्रॉपर्टीज याद रहेगा तो बहुत ही ज्यादा काम आएगा। अब आइए, एक बेस्ड ऑन प्लस माइनस पे है, इसको लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान रहे, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो ये प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे। अगर यहाँ माइनस आ गया तो आप भी माइनस ऊपर देंगे और नीचे प्लस देंगे, यानी कि जो ऊपर साइन रहेगा यहाँ भी ऊपर वही साइन रहेगा, लेकिन नीचे का साइन बदल जाएगा। ध्यान रहे, यहाँ प्लस रहेगा तो ऊपर भी प्लस रहेगा, पर नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस तो माइनस। और अगर यहाँ माइनस देता है, जैसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लिखना है, तो आप लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यानी कि साइन को नीचे में अपोजिट रखना है। प्लस माइनस दोनों का एक साथ लिख दिया, ठीक है। इसमें भी प्लस माइनस का एक साथ लिखेंगे, लेकिन पहले आप प्लस वाला तब देख लीजिए क्या होता है। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया भाई, ये चीजें हो गई। पहले x लिखेंगे, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे। अगर यहाँ माइनस दे देता है तो यहाँ भी माइनस आपको लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, दोनों हो गया भाई, प्लस में भी हो गया माइनस में हो गया। अब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लिखना होगा, तो लिखेंगे cos इनवर्स x इंटू वाई, प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, इसमें अपोजिट साइन हो जाता है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए, इनमें हम क्लियर कर देते हैं कि अगर यहाँ माइनस का साइन हो तो आप यहाँ प्लस का साइन देंगे, अपोजिट साइन रखना है, प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस, कॉस में अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये हमने एक टाइप ये देखा, दूसरा टाइप ये देखा, तीसरा ये देखा, चौथा ये देखा, पांचवा ये देखा। 5 टाइप के फॉर्मूले ये हो गए, और देखते हैं, ठीक है। देखिए, 2 tan इनवर्स x का अगर फॉर्मूला लिखना हो तो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक साइन के फॉर्म में होता है, एक tan के फॉर्म में होता है, एक cos के फॉर्म में होता है। सबसे पहले हम tan के फॉर्म में लिख लेंगे। तो tan का फॉर्म तो इजी बनाना होता है, पहले हम फॉर्मूला बता देते हैं कि होता क्या है। तो होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये tan का रूप हो गया, ठीक है। एक फॉर्मूला हो गया tan का। अगर साइन के फॉर्म में लिखना होगा तो लिखेंगे साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस है देखिए, और यहाँ बस प्लस है। और tan का फॉर्मूला cos के फॉर्म में लिखना होगा तो लिखेंगे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 रूप हो गए इसके, तीनों आपको याद रखने हैं, तीनों यूजफुल फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए, अब सेकेंड वाला इसमें बात कर लेते हैं 2 साइन इनवर्स x का, ठीक है।
तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो बनाना सिखा देते हैं कैसे होता है। देखिए 2 sin इनवर्स x को ब्रेक करिए, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x में 2 बार ब्रेक करिए, याद करने का ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, इसको ब्रेक करिए। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x में 2 टाइम्स में दोनों अलग अलग कर लिए, इसको हम y मान के चलेंगे और इसको x मान के चलेंगे, तो sin इनवर्स x प्लस y वाला फॉर्मूला सेट कर देंगे। क्या होता है फॉर्मूला? sin इनवर्स x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे और हो जाएगा x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ y भी क्या है? y भी x के फॉर्म में है और फिर वही y, तो y क्या है? y भी तो x ही है, इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सेम चीज़ आ जाएगा, मतलब x के बदले कुछ चेंज होगा नहीं। अभी हम फॉर्मूला बताएं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, उसी पर y के बदले हमने यहाँ y आता है तो x रख दिया, यहाँ y आता है तो x रख दिया, y के बदले x रख दिया। अब ये दोनों देखेंगे तो आपको सिमिलर दिखेगा, एक जैसा दिखेगा, तो आप इसको ऐड कर लेंगे, अगर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। सेम टर्म ये भी उतना ही है, ये भी उतना, दोनों ऐड हो जाएगा तो 2 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक कॉस इनवर्स का भी हम चेंज करके लिखने वाले हैं। देखिए कॉस इनवर्स x का भी ऐसे ही लिखेंगे, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, फिर फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स x इंटू वाई, तो x और y में कोई अंतर है नहीं तो x लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ y भी क्या है? x है। फिर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और ये जब दोनों सेम टर्म है तो ये स्क्वायर हो जाएंगे, तो स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, दोनों सेम है तो इनका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? देखिए कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स, तो हो जाएगा क्या? कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया कॉस का फॉर्मूला। अब देखिए 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, 3 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये होता है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 3x माइनस एक्स क्यूब। देखिए tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x का होता है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इस पूरे सेशन में हमने पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला की बात करी और सारा फॉर्मूला देखा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए। तो इन सारे फॉर्मूले पर कमांड करें, याद रखें, सॉल्व करना सीखें। प्रैक्टिस तो हम करा ही रहे हैं, हमारे वीडियो में सारा कुछ ऐसा ही आ रहा है ताकि आपका जो माइंड सेट है वो बड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए एकदम फ्री हो जाए, ईजी हो जाए और वो लोड ना पड़े। तो काफ़ी सारा और वीडियो आएगा जिसमें आपको हर एक चैप्टर से आपको इजी वे में उसको सिंप्लीफाई करके बताया जाएगा ताकि आप अच्छे से सीख लें हर चीज़ों को और समझ लें, मैथ्स आपका इजी हो जाए। ठीक है ना, और मैथ्स में आपका हाईएस्ट नंबर आए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, हमारा लक्ष्य यही है, हमारा मिशन यही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।